कंगना जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार से पंगे ले रही है, पलटवार करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने भी उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मुंबई पुलिस को कंगना के पुराने ड्रग्स केस की जांच करने को कहा गया है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से सीधा पंगा लेना फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को भारी पड़ सकता है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। अतिक्रमण के आरोप में बीएमसी ने पिछले दिनों कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चलाया था। इसी के बाद कंगना उद्धव ठाकरे पर सीधे हमलावर हो गयीं। लेकिन कंगना की जुबानी जंग पर महाराष्ट्र सरकार ने नए सिरे से पलटवार किया है। उद्धव सरकार ने मुंबई पुलिस को चिट्ठी भेजकर कंगना के कथित ड्रग्स केस की जांच के निर्देश दिए हैं। मुंबई पुलिस को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भेजी चिट्ठी का आधार फिल्म अभिनेता अध्ययन सुमन का एक पुराना बयान है। उस बयान में अध्ययन सुमन ने दावा किया था कि उन्होंने सुना था कि कंगना नियमित तौर पर ड्रग्स लेती थी। शिवसेना विधायक सुनील प्रभु और प्रताप सरनाइक ने इस इंटरव्यू के आधार पर महाराष्ट्र सरकार से जांच की मांग की थी। अध्ययन सुमन ने ऐसा आरोप उनके ऊपर किया था कि वो काले जादूगर करती है, काले पुतलियां रखती है और साथ ही में वो मुझे ड्रग दिया करती थी और खुद भी ड्रग का सेवन करती थी। तो अगर अध्ययन सुमन उनके ऊपर अगर झूठा आरोप करता है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, अध्ययन सुमन को भी अरेस्ट करना चाहिए। अगर वो सच बोलते हैं तो कंगना रनावत जी कहाँ से ड्रग लाती थी, किसको देती थी, वो ड्रग डीलर उनका कौन था, पैसे कहाँ से लाती थी, ड्रग कहाँ पे छुपाती थी, इसका भी इंक्वायरी होना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इसी का संज्ञान लेते हुए कंगना पर लगे आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं। कंगना रुनावत जो है उसके ताल्लुकात या संबंध जो भी है, शेखर सुमन का जो लड़का है अध्ययन सुमन, उसने बताया कि कंगना रुनावत ये ड्रग लेती है और उसी प्रकार मुझे भी उन्होंने कई बार जबरन ड्रग देने की कोशिश किया। इस प्रकार का निवेदन दोनों विधायक ने हमको दिया। इस बार की पूरी डिटेल हमारी मुंबई पुलिस चौकसी करेंगी। महाराष्ट्र सरकार से चिट्ठी मिलने के बाद मुंबई पुलिस हरकत में आ गई है। चिट्ठी का अध्ययन किया जा रहा है। मुंबई पुलिस को जल्द ये तय करना होगा कि इस केस की जांच एसआईटी से कराई जाए या फिर नारकोटिक सेल से। कंगना रनौत की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। महाराष्ट्र सरकार ने अब मुंबई पुलिस को इन्वेस्टिगेट कर ये पता लगाने के लिए कहा है कि क्या कंगना रनौत ड्रग्स लेती थी। 2016 में दिए गए एक इंटरव्यू में अध्ययन सुमन ने यह बताया था कि कंगना रनौत कोकेन यूज करती थी और उन्हें भी कोकेन लेने के लिए कहती थी। इसी को देखते हुए विधानसभा में महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने यह कहा कि इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए, जिसके तहत अब मुंबई पुलिस को एक पत्र से संपर्क किया गया है और महाराष्ट्र सरकार ने आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा है। इस बीच मामले में पहले ही नया मोड़ आ चुका है। महाराष्ट्र सरकार ने अभिनेता अध्ययन सुमन के बयान के आधार पर जांच का आदेश तो दे दिया है, लेकिन अध्ययन 2 दिन पहले ही इस मामले से खुद को अलग कर चुके हैं। मैं एक्चुअली कल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हूँ, बिकॉज़ मेरा नाम फिर से ड्रैग किया जा रहा है एक ऐसे इंटरव्यू को लेकर जो मैंने 2016 में दिया था। मैं हाथ जोड़ता हूँ आप सभी से कि प्लीज़ मुझे इसमें ना ड्रैग करें। जो मुझे कहना था वो मैंने 2016 में कह दिया था। तब मुझे और मेरे पूरे परिवार को नेशनल टेलीविज़न पर रिडिक्यूल किया गया था और अब मैं उस बात को भूल चुका हूँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। तो प्लीज़ मुझे अपने डार्क पास्ट में फिर मत लेकर जाइए। बहुत मुश्किलों से मैं गुजरा हूँ।
ये अजीब संयोग है कि सुशांत सिंह राजपूत मौत केस की जांच मौत मिस्ट्री से होते हुए ड्रग्स एंगल पर पहुंच गई है और इसमें रिया चक्रवर्ती समेत 6 लोगों को सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा। कंगना को घेरने के लिए भी ड्रग्स केस का ही सहारा लिया जा रहा है। मुंबई से दिवेश सिंह और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।